हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नंदिनी सिंह। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले कई समय से कोरोना से हम सब लोग गिरफ्त हैं और कोरोना ने हम सबकी ज़िंदगी बदल दी है। ऐसे में आम आदमी ने भी कोरोना के साथ जीना शुरू कर दिया है और सरकारें भी अब इतने दिनों बाद थिएटर है, मॉल है और मेट्रो है, ट्रेन सेवा है, सारी सेवाएं ही शुरू कर दी है। ये अनलॉक का दौर हम सब जनता के लिए कैसा रहेगा, क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर संजीव बंसल हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, आज के दौर में सबसे पहला प्रश्न कोरोना को लेकर यह है कि जिस हालात में हम कोरोना के दौर में हैं, क्या ये सही समय है अनलॉक का? जिस तरीके से मेट्रो खोल दी गई है, जिम खोल दिए गए हैं और सारे पब्लिक प्लेस पर लोग आने जाने लगे हैं, तो क्या ये सही समय है और किस तरीके से आप इस सबको देखते हैं? गवर्नमेंट या पूरी दुनिया में जो अनलॉक हुआ है वो आज की तारीख में फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी, हमारे प्रधानमंत्री ने, या दूसरे देशों में जैसे कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर बस यही है कि हमें अपने आप को सेफ रखना है। जैसे 2 गज की दूरी, मास्क का पहनना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जैसे आप कह ही रहे थे कि भाई कुछ अभी अनलॉक में बहुत सारी चीज़ें और खुल गई हैं, तो उसमें से आप कुछ चीज़ पूछना चाहें तो आप मेरे से बताइए। ये जो समय चल रहा है वो फेस्टिव सीजन का है, तो लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए कोरोना में? क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पे एक तरफ जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इसका लगातार कोरोना घट रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हमको सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे मार्केट में जा रहे हैं लोग, जाएंगे आप आज की तारीख में, आप पुरानी दिल्ली की मार्केटों में जाके देखो, वहाँ लगता ही नहीं कि कोरोना चल रहा है। लोग इतनी बुरी तरह से, इतनी भीड़ है कि किसी को कुछ पता ही नहीं मास्क पहना है नहीं पहना है, क्या नहीं है। वो बहुत गलत चीज़ है जो हो रहा है। जो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस होते होते भी, डालते भी पब्लिक अवेयर नहीं है कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल मामला है। क्योंकि हो सकता है किसी यंग आदमी कोई मार्केट से कैच करके लाए, वो घर आके अपने किसी ओल्ड आदमी को कोरोना दे दे, वो तो ठीक हो गया यंग आदमी, पर वो ओल्ड आदमी सीरियस हो सकता है, बीमार ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए सिर्फ ये मास्क, कोई सा भी मास्क, रुमाल, दुपट्टा, कुछ भी, वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसको कोरोना से बचाएगा। सफाई, सैनिटाइजेशन, हाथ धोना बार बार, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आज की तारीख में फिर से लोग भूलते जा रहे हैं। जैसे अब जिम खुल गया, जिम के अंदर क्या दिक्कत है? जिम में जब आदमी जॉगिंग करता है तो वो बेसिकली वो दौड़ रहा है, उसकी सांसें लंबी चल रही है, अंदर एयर कंडीशन चल रहा है। एयर कंडीशन में वो जो कीटाणु, अगर सपोज उसको कोरोना है तो वो एयर कंडीशन के अंदर वो सर्कुलेट हो रहे हैं उस रूप में। सपोज किसी और को नहीं है तो वो कैच करेगा, उसको नहीं भी हुआ तो वो आगे फैला सकता है। तो जिम का इस वजह से रिस्ट्रिक्शन थी। इसके अंदर क्या होता है जो आम पब्लिक को नहीं पता, कि एक टेस्ट होता है कोविड एंटीबॉडी, ठीक है। सब लोगों को, गवर्नमेंट नहीं कह रही आप कराओ, पर सब लोगों को ये टेस्ट अपनी जेब में करा के रखना चाहिए। जिसको कोविड होके चुका है उसको भी करा के रखना चाहिए। जो आम आदमियों को, जैसे सपोज किसी को होके चुका है और वो उसको कोविड एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है और वो बीमार भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, तो वो टेस्ट करा के रखे तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे को नहीं है, और जेब में रखे। गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उसके आधार से लिंक कर दे। एक आम आदमी अगर ये समझना चाहे कि आज के समय में कोरोना की क्या स्टेज चल रही है और किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? आज की उसमें दिल्ली का जैसे कंडीशन है, उसके अंदर हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करा गया है, तब भी लापरवाही नहीं बरतती। 2 दवाइयाँ आ गई हैं एंटीवायरल्स, जिसमें रेमडेसिविर है, इंजेक्शंस लगाते हैं एडमिट करके, और फेविफ्लू है जो घर पे दे सकते हैं, ओरल ट्रीटमेंट है। तो 2 एंटीवायरल है और इसके साथ स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं। बहुत सारी अदर दवाइयाँ हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, वो अलग अलग मापदंड है, इसके स्पेशल डॉक्टर्स हैं। मतलब ये लेना चाहिए किसी भी नहीं, ये आ चुकी है। इसकी वजह से हमें डर कम हो गया।
हमारी को डर कम हो गया। पहले दवाइयाँ ही नहीं थी, पहले था ही नहीं कुछ भी। और भी बहुत दवाई है कि जो हेल्प करती है पेशेंट को ट्रीट करने में। पहले तो ये था कि हो गया तो हमारा उसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं था। अब कुछ हद तक, जबकि सब एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ट्रायल्स हैं या वो हैं और स्टडीज़ हुई हैं, तो उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दीज आर द बेस्ट मेडिसिन एट प्रेजेंट। हो सकता है कोई नई दवाई आ जाए, जैसे स्वाइन फ्लू के लिए कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, फिर दवाई आ गई उसकी, टेमी फ्लू, लोग घर में खाने लगे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को कितना मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना होगा कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि जिस दौर में आपने देखा कि पिछले 3 महीने जब पूरी तरह सब कुछ लॉकडाउन चल रहा था, तो लोगों ने अपना खान पीन बहुत सही किया, अपनी सेहत बहुत सही की। तो ये कितना सब कुछ कोरोना के लिए ज़रूरी है? क्या फिज़िकल और मेंटल उससे स्ट्रेंथ से उससे फ़र्क पड़ेगा लड़ने में? देखो मैम, ऐसा है, कोरोना का अभी भी बहुत कुछ साइंटिस्ट लोग भी नहीं पता लगा पा रहे। कोरोना का पता ही नहीं लग रहा वो किस रूप से किस पेशेंट को किस एज ग्रुप में क्या कर रहा है। अभी हमारे एक फ्रेंड थे, उनको कोरोना हुआ, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक होके आ गए। ठीक है, कुछ ऐसे थे यंग लोग जिनकी डेथ भी हो गई है। तो सिर्फ एक ही चीज़ है, खान पीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ठीक रखना। जो अपने गवर्नमेंट कह रही है कि आप काढ़ा पियो या जो भी है, उसको एक नॉर्मल मात्रा में, एक्सेस में नहीं, आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। गर्म पानी का सेवन भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं। और इन चीज़ों से मदद मिलती ही है, इम्यूनिटी को बढ़ाना ही है किसी भी हालत में, जिससे कि कभी किसी को कोरोना हो, यानी कि आपको कोरोना नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ गई तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। आपकी बॉडी में पावर होनी चाहिए। वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना ही है, किसी भी हालत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें। एक तरफ कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं कि जिनको कोरोना था पूरी तरह ठीक हो गया, या कई बार वही पेशेंट्स भी आ रहे हैं कि जिनको कोरोना ठीक होने के बाद दोबारा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बता रही है। तो ऐसे में क्या ये डरने की ज़रूरत है कि एक बार आपको कोरोना हो गया तो फिर आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ ना, इसका रूप नहीं पता लग पा रहा कि क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है, दोबारा क्यों हो रहा है, कोई दूसरा कीटाणु था या वही पॉजिटिव आ रहा है, फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। पर हाँ, सुनने में आया है कि बहुत लोगों को, इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर में, कुछ लोगों को कोरोना दोबारा से होने के चांसेस है। तो वो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका कि उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि उनको कोरोना नहीं है, हाँ, मैंने पहले भी बोला था, एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट, हाँ, जैसे सबको कराना ज़रूरी है? नहीं, जिनको कोरोना होके चुका है उनको 1 महीने बाद एंटीबॉडी, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद 1-2 बार कराना चाहिए। उससे उसके अंदर नंबर आता है, जैसे 100 है, किसी की 130 है, किसी की 10 है सिर्फ। समझ गए? हम वैक्सीन लगाते हैं, एक वैक्सीन लगाते हैं तो उसके एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं। एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए तो कि वैक्सीन की 100 पर, अब जो आ रही है वैक्सीन वो 50% to 60% आपकी श्योरिटी है उसके एंटीबॉडीज़ डेवलप करने की। ठीक है, जो फर्स्ट फेज़ में आ रही है वैक्सीन, जो चाइना में चालू हो गई है और रशिया में चालू हो गई है। उसके बाद जो सेकंड वैक्सीन आएगी वो 70% की होगी। फिर जो थर्ड वैक्सीन आएगी वो सब पे चल रहा है काम, वो 90% की होगी, कि 90% एफिकेसी। समझ गए आप? तो इसी तरह कोरोना एक बीमारी है, आप उसको वैक्सीन समझ लो कि क्यों नहीं हो सकता दोबारा। आपके इम्यूनिटी, आपके उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बने ही नहीं, तो आपको दोबारा, आप तो फिर तो बेकार हो गए ना, दोबारा हो सकता है। वैक्सीन के बारे में आपने बात की, वैक्सीन कब तक आने वाली है? ऐसा सुन रहे हैं कि WHO तो कहता है कि अब तो कोरोना के साथ हमको कई साल तक रहना पड़ेगा, और इधर हमारे PM ने भी आज बोला कि वैक्सीन जल्दी आने वाली है। तो वो कब तक आएगी? ह्यूमन ट्रायल चल रहा है वैक्सीन, और कितना सक्सेस होगी? वैक्सीन आ चुकी है, आप ये नहीं कह सकते वैक्सीन कब आएगी। हम वर्ल्ड को ले रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया को नहीं ले रहे। वैक्सीन तो आ चुकी है, रशिया में आ गई है, चाइना में आ गई है। तो अब ये तो ख़त्म हो गया कि वैक्सीन कब आएगी। अब इंडिया में कब आती है, वो इंडिया की जो ड्रग पॉलिसीज़ है, जो ट्रायल्स चल रही हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन निकाल रही है, तो 3 कंपनीज़ हैं इंडिया में जो अपनी ट्रायल्स कर रही हैं। जिस दिन ये, मोस्ट प्रोबेबली ये वैक्सीन भी वही है जो चाइना और रशिया में ऑलरेडी आ चुकी है, प्रूवन है, तो वही वैक्सीन पे ट्रायल चल रही है। और जिस दिन ये होगा ये इमीडिएटली लॉन्च कर देगा। और मेरे हिसाब से तो, मतलब मेरे को वाकई नहीं पता गवर्नमेंट किस हिसाब से चल रही है, पर
इट इज़ गुड जो गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा कर रही है। किसी भी पेशेंट को कुछ होता है तो इमीडिएटली वैक्सीन की वो ट्रायल रोक देते हैं। कई वैक्सीन की ट्रायल्स रुक चुकी हैं, ख़त्म हो गई बीच में से, पैसा उनका वो जो भी खर्च करा था वो भी ख़राब हो गया। पर हाँ, जो रशिया रूस की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही शायद इंडिया में आ रही है या कोई नई आ रही है मेरे को। तो सबको वो अवेलेबल हो जाएगी? हाँ, पहले फेज़ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, दो तीन फेज़ रख रही है। सबसे पहले जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एजेड हैं, जो बीमार हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को देंगे, तो उस लॉट में आएगी वैक्सीन। फिर उसके बाद सेकंड लॉट आएगा, थर्ड लॉट आएगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट उसको बड़ा तरीके से डिलीवर करेगी। हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले मिलेगा इंडिया में, फिर उसके बाद एक एज ग्रुप डिसाइड करेंगे, उसको मिलेगा, जैसे 50+ मिलना चाहिए। फिर उसके बाद वो थर्ड फेज़ में बच्चों को और उनको मिडिल एज में देंगे। कोरोना जो पैंडेमिक है वो वेदर से की बात करें कि इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में वेदर चेंज हो गया है, तो वो कितना नुकसान, उसका कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कोरोना पर? क्योंकि एक तरफ अभी हम यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में दोबारा एक सेकेंड वेव की बात चल रही है और शायद कुछ दिनों में दोबारा वहाँ पे लॉकडाउन होने की बात चल रही है, और हमारे इंडिया में तो सब अनलॉक हो रहा है। तो ऐसे समय में वेदर कितना मायने रखता है कोरोना के लिए? जैसे कुछ कीटाणु होते हैं, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। आप समझो, जैसे आपने ब्रेड है, आप रोज़ ब्रेड खाते हो, कुछ नहीं होता, फ्रिज में रखो, कहीं रखो, उसको बंद करके रखो, कुछ नहीं होता। आप ब्रेड को पानी लगा के खुली हवा में रख दो रात भर, तो उसके ऊपर फुई उग आएगी। आप समझ गए? हाँ। तो उस फुई जो उगी है, फुई मतलब वो फंगस, वो उसके जो उगी है, उसकी रिक्वायरमेंट वो चीनी थी, मैदा थी और पानी था। रिक्वायरमेंट आ गई ना पानी की। जैसी वो रिक्वायरमेंट उसकी मीट हुई, वो डेवलप हो गई, उस पर उग गई, चारों तरफ घूम रहा है कीटाणु, समझे? इसी तरह कोरोना है। आप ये सोच के चलो, चारों तरफ हवा में नहीं घूम रहा, पर हाँ यह कि किसी से कांटेक्ट में आ सकता है। पर हाँ, जब सर्दियाँ आएंगी, जैसे रिक्वायरमेंट है उस वायरस की, क्या रिक्वायरमेंट है? सर्दियाँ, ठंडा मौसम, ज़्यादा जिंदा रहेगा, समझे? मॉइस्चर होता है, ज़्यादा जिंदा रहेगा, तो वो टाइम बढ़ा दिया, अपनी एज बढ़ा दी उसकी वायरस की। अच्छा, तो फिर ऐसे समय में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि ये तो अभी नवंबर दिसंबर में मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और इस स्पेशली अगर हम बात करें 50+ एज की और बच्चों के लिए, तो वहाँ पे अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से उनको अपना लाइफस्टाइल जीना है? बस वही है कि जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो, जो मैं सजेशन दूंगा, सिनेमा हॉल में 25 से 30 डिग्री 28 डिग्री तक टेम्परेचर रखें एसी का। 1-2 खिड़कियां खोल दें, मतलब उसको टोटली बंद ना करें, वायरस को निकलने दें, फ्रेश एयर आने दें। क्योंकि सिनेमाज में ऑपरेशन थिएटर वाला सिस्टम नहीं होता कि फ्रेश एयर आ रही है, उसमें वही घूमता है, जैसे एरोप्लेन में घूमता है ना, वही हवा घूमती है, ऐसे सिनेमा हॉल में भी घूमता है। एक तो यह है कि जो टेम्परेचर मेंटेन करना, उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, समझ गए मेरी बात? और उसको क्रॉस होने दें हवा को, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियाँ आए तो ये नहीं कि आप बिल्कुल बंद करके लेडी ऑफ, जैसे एक छोटा घर है उसमें फैमिली है, आस पड़ोसी भी है बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ चावल होती है या हमारे पुरानी दिल्ली में कटरे हैं, तो उसमें सब के सब एक साथ सोते हैं, तो वो गलत है। बंद करके नहीं सोना, आपको हवा को आने दो, खुली हवा रखो, दूरी मेंटेन रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट है दूरी। एक मैंने खांस के मेरा कीटाणु कहाँ तक जा सकता है, उससे पहले ही उसको गिरना है। जैसे सिनेमा में आप बैठ के कोई ऊपर से खांस रहा है, उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, वो गलत है। और पक्का होने वाला सिनेमा में जाती अंदर वो मास्क उतार देंगे लड़के, जो भी जाएगा देखने। तो ये तो बहुत डेंजर सिचुएशन होने वाली है कि हाँ, मतलब हम सबको प्रिकॉशंस लेने हैं। हाँ, द इंडिविजुअल हैज टू थिंक कि चलो दूसरे ने उतार दिया, मैं लगा के रखूँगा। अच्छा, घर में जो लोग हैं 50+ है जो लोग, उनको कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, प्लस वो शरीर से भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो बहुत समझाता हूँ लोगों को कि बहुत ज़्यादा जो काम ज़रूरत ही नहीं है, जब तक मजबूरी ना, आप बाहर मत निकलो। जब बाहर ज़्यादा नहीं जाए, बाहर ज़्यादा ना जाओ, मीटिंग्स ना करो, गैदरिंग्स में ना जाओ। पर क्या करे, पब्लिक कब तक बैठेगी? वो जाते हैं, कुछ लोगों को हो जाता है, या घर में बहुत लोग मिलने ना आए। जो 50+ तो ठीक है तब भी,
कम से कम जो ज़्यादा एज हैं उनको बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेस है, सांस की तकलीफ़ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन कैटेगराइज कर लो ना आप। जो ये बीमारियों के साथ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अलग कैटेगरी में रखो। फिर जो नॉर्मल हैं वो अलग कैटेगरी में रखो। फिर तीसरा आ जाता है कि एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के ऊपर तो सभी को अपना ख्याल रखना है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंस हमेशा बनाए ही रखना है, मास्क ये तो, और सैनिटाइजेशन। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकारों ने स्कूल खोल दिए हैं, पेरेंट्स बहुत वरीड है, उनको लगता है कि बच्चे स्कूल में बिल्कुल सेफ नहीं है, तो आज के समय में बच्चों को स्कूल भेजना क्या ठीक है? सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों में एक, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता कि वो हर वक्त हटा सकते हैं। हाँ, मैं नहीं एग्जैक्टली बता पाऊँ, पर एक एज ग्रुप है जिसमें कि बच्चों को रिस्क नहीं है, इम्यूनिटी ज़्यादा होती है बच्चों के अंदर, तो उनको इतना रिस्क नहीं है। किस एज ग्रुप के बच्चे? वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैं इसलिए चेक करके मतलब बता दूंगा आपको कि एग्जैक्टली इस एज ग्रुप में आपको। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बच्चों में इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ अगर जाएं। दूसरा ये कि क्या कोरोना जो आज के दौर में कोरोना चल रहा है, क्या ये इसलिए केसेस कम आ रहे हैं कि इंडिया में टेस्टिंग कम हो रही है? ये भी एक रीज़न हो सकता है, पर इंडिया में इम्यूनिटी भी बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। जो जहाँ पे जैसे कंजेस्टेड इलाके हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। गांव में ये हाल है कि दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, मतलब दूर है, घर है बहुत दूर दूर। शहर में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, तो वहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ ही आ रही है। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पता नहीं कब आएंगे, पर काफ़ी लोगों को, जैसे मैंने बताया था ना कि सबको हो चुका है, किसी को पता ही नहीं, बहुत सारी जनता को हो चुका है। तो अभी गवर्नमेंट ने वो करा था टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट करा था, उसके सर्वेलेंस करा था, उन्होंने पाया कि 30% जनता इम्यून हो चुकी है इससे, और उनको पता ही नहीं कि उनको कोरोना हुआ था और इम्यूनिटी डेवलप होगी। 30% इज़ अ गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। हमें 50 to 60% चाहिए एक हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए। अगर आप ये बताना चाहें कि मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस के अलावा किन और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो उसके साथ मैं आपको बता दें, जैसे मैं ज़्यादा एक्सपोज हो सकता हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम N95 मास्क पहनते हैं, ठीक है, इसको लगाया, इसके ऊपर एक जो 3 प्लाई मास्क, थोड़ी देर जब मैं कुछ मतलब कम्युनिकेशन में हूँ लोगों के, पब्लिक के, तो थोड़ी देर के लिए 3 प्लाई मास्क लगा लिया। इट इज़ नॉट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई एम वॉकिंग और एक्सरसाइजिंग और दिस थिंग, बस सिर्फ जो पब्लिक बैठी है मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 प्लाई मास्क लगा लिया, तो डबल प्रोटेक्शन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद वो मास्क हटा के फेंक देते हैं। एक तो ये प्रिकॉशन। दूसरा, नेज़ल फिल्टर्स आते हैं, आप यहाँ पे जैसे लगा रखा है, नेज़ल फिल्टर लगा लो, उसके ऊपर ये मास्क पहन लो। अच्छा, नेज़ल फिल्टर आप लगाए हुए हैं। इसके बारे में लोगों को नहीं पता, आप बताइए कि क्या है, कैसे? ये तो सडनली सर्च करी इंटरनेट के थ्रू, पता लगा कि ऐसे फिल्टर्स आते हैं, तो इसको हम लगा लेते हैं सुबह के टाइम, और उसके ऊपर ये मास्क पहन लेते हैं। ये बड़ा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे दिन आप अपने काम करते रहो, किसी को दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं लगता। तो उसके बाद ये मास्क लगाना ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप बात भी कर रहे हो, मुंह से खा भी, पर ठीक है, बहुत प्रोटेक्शन हो जाती है। क्योंकि कितनी बार मैं कोविड के पेशेंट के साथ बैठा रहा हूँ, उसको अगले दिन पता लगा कोविड हुआ, 3-4 लोगों को हो गया, मेरे को नहीं हुआ बाई चांस। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि मैं डबल प्रोटेक्शन कर रहा था, शायद इसलिए नहीं हुआ। या ये हटा देते हैं, हम बैठे हुए हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं, फिल्टर लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा, मेरे को आपसे बेटर प्रोटेक्शन है इस टाइम। ये मेडिकल शॉप पे इजीली अवेलेबल है? नहीं, ऑनलाइन मंगाना पड़ता है? ऑनलाइन मैंने ध्यान नहीं कब मंगाया था, पर काफ़ी मैंने मंगा लिए थे, अब मैं फिर मंगाऊंगा। चलिए, अच्छा, ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कोई नेज़ल फिल्टर आता है जिसको लगा के। और ये भी N95 है। अच्छा, N95 ये IIT के स्टूडेंट्स ने डेवलप करा है। ओके। अवेलेबल भी IIT में। कोरोना के बारे में हमने बहुत सब कुछ जाना, तो आपको लगता है कि सरकारें जो कर रही हैं उनके वो सही कर रही है? सरकारों ने जो काम किया कोरोना का लेकर, जिस तरीके से पहल दिखाई, अच्छा कर रही है? बहुत अच्छा, कोई मुकाबला ही नहीं, दोनों सरकारें।
दिल्ली में जिस तरह का जो डाटा बता रहा है, तो उस तरीके का आप देखते हैं कि कोरोना थोड़ा सा कम हो रहा है लोगों में? हाँ, दिल्ली में एक लेवल पे आ गया, प्लेट्यू पे आ गया, हम प्लेट्यू बोलते हैं इसको, कि एक रीच करा, पहले कम था, फिर हाइट हुआ, फिर धीरे आके वो एक लेवल पे आ गया। तो आप देख रहे होंगे 3000, 2000, 2500 इस लेवल पे चल रहा है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं कोरोना के, तो अब उनके में क्या चेंजेस आए हैं? क्योंकि जब कोरोना शुरुआत हुई थी तो लोगों को बड़ा डर था पहले, लेकिन हाँ, अब क्या लगता है? अब क्या है, पहले हम लोगों को भी बहुत डर था। अब क्या है, दवाइयाँ आ गई हैं, लोगों के रिजल्ट्स आ गए हैं कि भाई इसको था ये ठीक हो गया, ये था घर पे ठीक हो गया, ये एज ग्रुप का था, इसको ये बीमारी थी, ये ठीक हो गया। तो वो सब स्टडीज़ बने जा रही हैं रोज़ की रोज़, ठीक है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ, एक डर खत्म हो गया, मतलब मेंटली स्ट्रांग हो गए, मेंटली स्ट्रांग हो गए कि हाँ जी हो गया तो हो गया, अब उसमें हम अपने आप को कोशिश करेंगे, संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव बंसल, जिन्होंने बताया कि कोरोना के दौर में तो हम रह रहे हैं लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रिकॉशंस के साथ ज़िंदगी जीनी है। वैसे भी हम कोरोना के दौर में हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि ज़िंदगी जीने का नाम है, हम अपने लिए, अपनों के लिए सुरक्षित रहें। और फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए बिंदास बोल नंदिनी के साथ।